मौत तय है। मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही डरावना है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत में या अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। मैंने पूछा क्या बात है। उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने मुझे किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव में रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। वो जैसे थोड़ा चला, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। तभी याद आया कि खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी अपने सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को पीछे कभी मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पाँव को मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर मत सुनना। ये सब बातें उसके दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत ख़राब हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ तेज़ होती गई। लग रहा था जैसे वो बच्चा उसके साथ ही चल रहा हो। ये अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा है। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा कि वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और वो देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े जोर जोर से भागा और कभी उस प्रेत वधित खेत से रात को नहीं गुजरा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।